हम करते हैं। पाठ 8 के प्रश्नावली 8.1 पाठ 8 के प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A का मान बताइए। साइन A कॉस A का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कॉस C का मान बताइए। ये दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहला त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B क्या है, समकोण है तथा क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर दिया है तथा BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है। BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर। भाई जाहिर सी बात है हमको ये बताना पड़ेगा। अब हम या तो मतलब डाटा के हिसाब से निकालें या डायरेक्ट निकालें। डाटा के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला देखा जाए तो हमको लंब मिल गया है। लंब 24 सेंटीमीटर। आधार हमको मिल गया है 7 सेंटीमीटर, जबकि हमको कर्ण नहीं मालूम है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम कर्ण निकालने की कोशिश करेंगे। कर्ण निकालने का तरीका है, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है ये होता है लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग। शॉर्ट भाषा में हम इसी को k लिख देते हैं। k का वर्ग बराबर l का वर्ग अधन आधार का वर्ग। अगर हम k की बात करें तो k की जगह पे k का स्क्वायर लिख रहे हैं, जबकि l की जगह पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में दिया 24 का स्क्वायर, जबकि आधार का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। l की जगह पे हमने 24 सेंटीमीटर लिखा और जबकि a की जगह पे 7 लिखा। इसका स्क्वायर अगर k स्क्वायर की बात करें, जबकि मिलाते 24 और 576 होता है। अब 7 7 49, k का स्क्वायर बराबर 9 और 6 15 के 5 7 4 11 12 के 2 और 5 और 1 हासिल 6, यानी k का मान जो आएगा रूट में 625 आएगा। और हम जानते हैं कि 625 का मतलब होता है 25 गुणे 25। जोड़ा बना के बाहर निकलेगा, k का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। कितनी बातें आपको समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो दोनों जरूर करें। अब हम सारे डाटाओं का मान निकाल सकते हैं, साइन C और कॉस C। लेकिन एक और चीज़ है, अगर हम C को देखें ना, इस C को देखने की कोशिश करें तो C के लिए लंब ये है, जबकि आधार ये है और कर्ण ये है। लेकिन A की बात करें ना, A की बात करेंगे तो लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर हम साइन A की बात करते हैं, साइन A का मान बताइए, तो साइन A बताएं या C बताएं, हर कंडीशन में लंब बटा कर्ण ही होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन अगर हम A को देखेंगे तो लंब हमारा 7 है, जबकि कर्ण क्या है, लंब हमारा 7 है, जबकि कर्ण हम कितना निकाल चुके हैं, कर्ण निकाले 25 सेंटीमीटर।
लंब बटा कर्ण, साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब ये है, कर्ण ये है, तो ये आएगा 7 बटा कितना 25, 7 बटा 25। जबकि अगर हम साइन कॉस ए की बात करें, कॉस ए, इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये हम कैसे पता कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो कॉस की बात करें तो आधार बटा कर्ण, आधार की जगह पे आधार लिख रहे हैं, कर्ण की जगह पे कर्ण। आधार की बात करें तो इस फिगर में अगर ए को देखा जाए तो ए के लिए आधार 24 है, जबकि कर्ण कितना है 25, ये हो जाएगा 24 बटा 25। अब आते हैं सी के लिए। ये पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर है, पहले दोनों क्वेश्चन का क्या है आंसर है। जबकि दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमको साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है। तो साइन सी की बात करें तो ये हर दशा में, साइन सी की बात करें तो ये भी लंब बटा कर्ण ही होगा। बस ये हमको थीटा देखना है कि थीटा कितना है। अगर सी के लिए लंब देखें तो 24 है, जबकि कर्ण कितना है 25, तो ये आ जाएगा 24 बटा कितना 25। जबकि अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस 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 सी, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अगर हम सी की बात करें तो आधार क्या होगा 7, जबकि कर्ण कितना होगा 25, तो ये 7 बटा कितना आ जाएगा 25। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर से समझने की कोशिश करिए। त्रिभुज ए बी सी कोण बी समकोण बना, हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें कोण बी को क्या बनाना समकोण, तथा क्वेश्चन में बोला है कि ए बी 7 सेंटीमीटर है तथा बी सी 7, ए बी 24 सेंटीमीटर है, जबकि बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर लंबाई 24 सेंटीमीटर है और आधार 7 सेंटीमीटर है तो कर्ण हमको निकालना जरूरी है। कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा, हम इसको शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं कि के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर लिखा, लेकिन एल के जगह पे क्वेश्चन में ही दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हमने लंब के जगह पे 24 सेंटीमीटर 24 लिखा, लेकिन इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो गया। जबकि आधार के जगह पे 7 सेंटीमीटर लिखा था, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा। आधार के जगह पे 7 रखें तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। के का स्क्वायर बराबर 24 24 हम 576 होता है, जबकि 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये 625 आएगा। 625 का वर्गमूल किया जाएगा तो ये 25 आएगा। हम लोग जानते हैं लाल बटा कक्का से। अब हम इतना करने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए बता रहे हैं। तो साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि कौन है जी, रुक जाओ, जबकि दूसरे साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण, तो साइन लंब की डिग्री ए के लिए लंब ये है, जबकि आधार क्या है कर्ण 25 है, लंब बटा कर्ण ए के लिए लंब ये है और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटा कितना हो गया 25। जबकि कॉस ए का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर ए के लिए आधार देखा जाए तो 24, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटा कितना 25 हो गया। इसी तरह से ये दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आज ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें।